मेरा नाम भारत है और मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए आईएएस हो या पीसीएस हो और भी जो भी हैं आपके एसएससी सीजीएल एनटीपीसी आरआरबी जितने भी एग्ज़ाम से केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें और केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। और ध्यान दीजिए मैं 0 to एडवांस लेवल पढ़ाऊँगा। अगर आप केमिस्ट्री आती है आपको और अच्छी बात है, और नहीं आती है तो इसमें यहाँ आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आज सिलेबस बताऊंगा और कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान, और हम सिलेबस में बात करेंगे हमें कौन कौन सा पढ़ना है चैप्टर इसमें। तो एक तो पहला है बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जो मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, क्योंकि रटना नहीं है, हमें सीखना है कोई चीज़। बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फिर दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, या परमाणविक संरचना, परमाणु संरचना पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु, धातु तथा अधातु पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी पढ़नी है, आवर्त सारणी। नेक्स्ट एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धार्मिकता कहते हैं। रेडियो धार्मिकता। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यही सब चीज़ें हैं। ग्लास जानते हैं आप लोग, कांच। फिर पढ़ना है हमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक, के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकारक तथा अपचयन, ऑक्सीकारक तथा अपचयन। नेक्स्ट पढ़ना है आपको सीमेंट एंड एंटीबायोटिक्स,
नेक्स्ट पढ़ना सेकेंड सीमेंट एंड एंटीबायोटिक्स। मैं अगला इधर लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इधर से ये सिलेबस है, आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, फालतू चीज़ें नहीं। एंड यहाँ आप कैपिटल नंबर पे पढ़ेंगे और एंड एलॉय और एंड एलॉय अयस्क तथा मिश्र धातु, अयस्क तथा मिश्र धातु। ये है हमारा सिलेबस। अगर इसके अलावा भी और कोई चीज़ें अगर छूटेंगी तो मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें लिखवा दिया है। हाँ, एक चीज़ बचा है, पॉलीमर इम्पोर्टेंट है। पॉलीमर यानी कि बहुलक, हम इतनी चीज़ें पढ़नी है। और सबसे पहले जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स जो है मिलने ही मिलने हैं एग्ज़ाम में। और अगर आप बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ते हैं या इनमें बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी, आपको पूरे तरीके से अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। बाकी की जो चीज़ें हैं हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए, हम ये था सिलेबस हमारा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है हमें, तो सबसे पहले हम सीखेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, यानी परमाणु संख्या के बारे में, या इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एलिमेंट्स के नेम जो है याद होंगे। अगर नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अगर आप केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं और एकदम आसान बनाना चाहते हैं उसे अपने लाइफ में, तो आइए चलते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल में हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या, या इसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास। परमाणु भार। और एक एटॉमिक मास और मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता है, ये लगभग सेम होते हैं। इस वजह से जो है हम परमाणु भार को ही क्या बोल देते हैं, द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। ये लगभग बराबर होते हैं, समझिए एक ही चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूज़न मत हो जाइएगा। मास नंबर या एटॉमिक मास बात एक ही है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें चार्ज, यानी कि आवेश। आइसोटोप पढ़ना है हमें, समस्थानिक के बारे में। फिर पढ़ना है हमें आइसोबार, संभारिक के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें वैलेंसी, संयोजकता के बारे में। और भी जो इसके अंतर्गत जो आएंगे चैप्टर सिलेबस आएंगे, जो टॉपिक आएंगे, जैसे कि सम इलेक्ट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक, ये जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आएंगी, तो हम आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के बारे में। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एकदम बेसिक से सीखना है। मैं बोला ना 0 टू एडवांस लेवल चलना है, 0 टू एडवांस।
0 टू एडवांस चलना है। जो कभी नहीं केमिस्ट्री पढ़ा है उसे भी केमिस्ट्री अब समझ में आएगी। इस वजह से अब बस थोड़ा धैर्य रखें, पैटर्न्स रखें। मैं चीज़ों को जो है सरलता से बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर सीखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले कुछ तत्वों के नाम याद होने चाहिए, सम एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। अगर कुछ एलिमेंट्स के नाम याद लर्न होंगे तो आपको बहुत आसान होगा। हालांकि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में 3 चीज़ों में बांटा गया है, यानी कि इसमें कुछ क्या हैं, मेटल हैं, इसमें कुछ नॉन मेटल हैं, इसमें कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड हैं या सेमी मेटल बोलते हैं, कुछ मेटलॉइड हैं यानी कि धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। और इन हम 118 एलिमेंट्स को हम अच्छे से सीखेंगे, याद भी करेंगे और इनकी जो हम ट्रिक से याद करेंगे और ये आपको याद भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। लेकिन आपको शुरू के यानी कि स्टार्टिंग के आपको एट लिस्ट जो है 30 एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। यानी कि शुरू के जो है आपको 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी होगी। बाकी के तो हम याद करेंगे। और कुछ आप लोग तो जानते ही होंगे, गोल्ड, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड का अगर सिंबल की बात की जाए तो आप बताएंगे AU होता है। चांदी का आपने नाम सुना होगा, सिल्वर AG। हीरा डायमंड यानी कार्बन को ही बोलते हैं, मरकरी, आयोडीन। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो इनका यूज करके हम कुछ बनेंगे कंपाउंड्स, तो उनका यूज वगैरह पढ़ेंगे। तो आपको शुरू के 30 एलिमेंट्स नाम याद होने चाहिए। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको याद है। आइए, अगर आपको 30 एलिमेंट्स नाम याद है तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं क्या सीखते हैं आज हम। एटॉमिक नंबर क्या है एक्चुअल में, आज हम ये जानेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स के नेम लिखना चाहूँगा। जैसे कि आपका हो गया पहला एलिमेंट्स, मैं लिख दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। ये मैंने कुछ 15 एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं। हाइड्रोजन आप देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो हाइड्रोजन जो है पहले नंबर पे आता है और हीलियम आपका जो है दूसरे नंबर पे आता है, लिथियम तीसरे नंबर पे, बेरिलियम चौथे पे, बोरान पाँचवें पे, छठवें पे कार्बन, सातवें पे नाइट्रोजन और नौवें पे ऑक्सीजन, 10वें फ्लोरीन और 10वें नंबर पे जो सातवें पे नाइट्रोजन आता है, 8वें पे ऑक्सीजन आता है, 9वें पे क्या आता है, फ्लोरीन आता है, 10वें पे नियॉन आता है, सोडियम आता है 11 नंबर पे और मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम 13 और सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। यानी कि आवर्त सारणी में जो है ये इस नंबर पे आते हैं, यानी कि इनको इस नंबर पे रखा गया है। जैसे कि बात किया जाए मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम को आवर्त सारणी में 12वें नंबर पर रखा गया है। किस नंबर पर रखा गया है? 12वें नंबर पे। तो ध्यान से सुनिएगा एटॉमिक नंबर क्या है। तत्वों को आवर्त सारणी में जिस नंबर पे रखा गया है, तत्वों को आवर्त सारणी में जिस नंबर पे रखा गया है, जहाँ पे रखा गया है
वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में तत्वों को जिस नंबर पर रखा गया है वही कहलाता है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर इसे बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के बारे में या परमाणु संख्या के बारे में तो आप बताएंगे 1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे रखा गया है। हीलियम की बात करूँ तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होगा क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम को जो आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पर रखा गया है। लिथियम की बात करूँ तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 3, क्योंकि इसे जो है तीसरे नंबर पर रखा गया। ये आप कहिए कि तीसरे नंबर पे आता है। इसी तरीके से मैं अगर मैग्नीशियम की बात करता हूँ तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। अगर मैं फास्फोरस की बात करता हूँ तो यहाँ पे फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। यानी कि अब आप लोग ये सीख चुके हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर क्या है, जो तत्व आवर्त सारणी में जिस नंबर पर आता है वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। ये चीज़ आप लोगों ने सीखा। अगर इसी तरीके से आप पूछें कि कैल्शियम का क्या होगा तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 20। क्यों? क्योंकि वो जो 20 नंबर पे आता है। अब बात हम करते हैं प्रोटॉनों की संख्या के बारे में। प्रोटॉनों की संख्या के बारे में हम बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ही क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी परमाणु संख्या बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। अब आप लोगों को परमाणु संख्या याद है, एटॉमिक नंबर याद है तो आप प्रोटॉनों की संख्या बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पूछूं कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो आप यहाँ बताएंगे कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8। कितनी है, 8। क्यों? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, 8। यानी कि एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का 8 तो यानी प्रोटॉन संख्या कितनी हो गई, 8। यहाँ पूछा जाए कि हीलियम की प्रोटॉन संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 2। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है आवर्त सारणी में दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि उसका परमाणु संख्या कितना है हीलियम का, 2। अगर पूछूँ कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉनों की संख्या। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इस वजह से जो है आप जो बता सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछना है उसे ये नहीं पूछना है कि परमाणु क्रमांक कितना होगा, वो ये पूछता है कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं घटना चक्र के, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखा है कि हीलियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो मैं इस डाउट को इस और भी अच्छे से क्लियर करूंगा तो आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। यानी कि अगर आपको 30 तक एलिमेंट्स नाम याद हैं, अगर मैं पूछूं कि जिंक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है तो आप बता देंगे 30। क्यों? क्योंकि जिंक जो है तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। इस वजह से उसका प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 30। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए हम चलते हैं एक और कंसेप्ट की ओर, जो कि आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, एकदम मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। हमने 2 चीज़ें सीखी, आइए एक चीज़ तीसरी सीखते हैं, कैसे पता करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। लेकिन कब?
जब परमाणु क्या हो, उदासीन हो, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो, जब परमाणु क्या हो आपका, उदासीन हो, जब परमाणु उदासीन हो, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन परमाणु उदासीन हो का मतलब क्या है, उदासीन का मतलब क्या है, उदासीन का मतलब ये है कि परमाणु में किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो, परमाणु में किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो, यानी कि नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो, परमाणु पे किसी प्रकार का चार्ज ना हो। जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा था मैं, कि जैसे मान लो अभी आपने देखा सोडियम, ये सोडियम है, तो सोडियम में अभी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो ये जो अभी सोडियम है, ये जो हमारा एटम है, ये अभी क्या, ये उदासीन है। लेकिन जब इसमें Na+, जब इसमें एक चार्ज आ जाएगा तब ये उदासीन नहीं होगा, इसमें क्या आ गया, ये चार्ज हो गया, यानी ये अनस्टेबल हो जाएगा, या फिर ये स्टेबल होने के लिए चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग करता है। तो ये हुआ चार्ज। जैसे मान लीजिए क्लोरीन की बात करें, तो अभी केवल क्लोरीन की बात करें तो ये क्या हमारा भी उदासीन है, इस एटम में अभी किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। लेकिन अगर कहीं Cl- लिखा दिख जाए, अब ये उदासीन नहीं है, इसमें क्या है कि एक चार्ज आ गया, क्या आ गया, ये एक चार्ज आ गया है। तो परमाणु क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं और भी अच्छा क्लियर करूँगा इसे, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी तो ठीक है। मैं चलता हूँ और भी एग्जाम्पल्स लेकर बताता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे समझते हैं। अब मैं पूछूंगा कि न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सॉरी ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आपको मालूम है कि जब परमाणु हमारा उदासीन होता है, उदासीन का मतलब जब उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, किसी प्रकार का आवेश नहीं होता, तब प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 7। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7। नाइट्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। और यहाँ पे प्रोटॉनों संख्या 7 क्यों है नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन आवर्त सारणी में जो है 7वें नंबर पे आता है, इस वजह से जो उसका नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 7 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपने क्या सीखा, आपने एक ही चीज़ सीखा कि चाहे परमाणु संख्या हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, वो तीनों एक ही चीज़ होती हैं, एक ही चीज़ होती हैं, कोई अलग नहीं होती हैं। इनका मीनिंग क्या है, सेम है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इधर उधर से घुमा कर देता है। क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे मैं भी वो आपको बताऊंगा, पहले आपको कंसेप्ट डेवलप करा दूं। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 होने का रीज़न यही है कि उसका परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है आपकी 14, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है यहाँ पे 14 है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं पूछता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12। मैं पूछूंगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12। क्यों, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कब, जब परमाणु क्या हो आपका उदासीन हो, जब एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उसमें किसी प्रकार का चार्ज ना हो। लेकिन जब चार्ज आ जाए तब क्या होगा, तो आइए हम इसे आज क्लियर करेंगे पूरा, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तभी आपने सीखा कि अगर मैं ऐसे बात करता हूँ सोडियम की, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो आपको मालूम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। मैंने बोला है, याद कर लीजिएगा। यानी कि देखा जाए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 11। प्रोटॉनों संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 11, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 11। सिंपल है।
लेकिन जब इस पर अवेश आ जाए, क्या आ जाए, यह भी परमाणु है, कैसा है ये, उदासीन है। जब इस पर कोई अवेश आ जाए, जैसे सोडियम में यहाँ +1 होता है इस पर अवेश, अगर अवेश आ जाए, चार्ज आ जाए, तब क्या होगा, यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका, 11 ही होगा। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 11 ही होगी। अब यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर आप उस हिसाब से करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। मैंने बताया है कि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन कब, जब उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो। लेकिन अब यहाँ पे आ गया है चार्ज, यानी क्या चार्ज आ गया है, प्लस। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनों संख्या होगी उसके परमाणु संख्या में जितना चार्ज होगा उतना हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर एक चार्ज था तो हमने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 11 ना आके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 10। कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 10। यानी कि जितना चार्ज होगा हम उतना जो उसके परमाणु संख्या से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें और भी मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। आप जानते हैं मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसमें परमाणु संख्या कितनी है मैग्नीशियम की, 12। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 आप बता देंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछूंगा मैं तब भी आप बता देंगे कितनी है, 12। यही जब इस पर चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तब मैं पूछूंगा इसमें परमाणु संख्या कितनी है, तो 12। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12। अब मैं पूछूँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तब बताइए कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या 12 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस पर क्या आ गया है, चार्ज। अब ये परमाणु न्यूट्रल नहीं, उदासीन नहीं है, तब कैसे होगी। तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके परमाणु संख्या में जितना आवेश है उतना क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कितना बचा, 10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई, 10। तो ये था कंसेप्ट, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करेंगे। मैं एक नेगेटिव वाला भी एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करता हूँ, जब क्लोरीन पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा, जब वो न्यूट्रल होगा, तो आपको मालूम है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसी वजह से इसकी परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 17 ही होगा। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 17 ही होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। जैसे इस पर कोई अवेश आता है, इसमें माइनस अवेश होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है वो 17 ही रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या जो वो भी 17 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 17 नहीं रहेगी। तो कैसे पता करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्या है, माइनस है। हम पिछले माइनस इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या था, चार्ज, प्लस था। तो जब माइनस होगा तो हम प्लस करेंगे, जब प्लस होगा तो माइनस करेंगे। तो कितना हो गया, 18। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 18। ये कंसेप्ट अगर समझ में ना आया हो तो देखिए मैं बता देता हूँ कैसे। बात यह है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपये था, आपके पास 2 रुपये थे और आपने 1 रुपये किसी से उधार ले लिया, तब आपके पास कितने हो गए, 3 रुपये। कितने हो गए आपके पास, 3 रुपये। आपके 3 रुपये तो हो गए, लेकिन आपके ऊपर एक कर्ज भी तो है, एक माइनस भी तो है। इसी तरीके से क्लोरीन के पास पहले 17 रुपये थे, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसने क्या किया, एक उधार ले लिया, तो हो कितने गए, 18 तो हो गए। लेकिन इस पर एक का माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इस पर क्या, कर्ज है। सोडियम की बात की गई थी, सोडियम N+ में इसी तरीके से सोडियम N+ का मतलब क्या होता कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो था, यानी चलिए सोडियम, एक एग्जाम्पल और समझिए। चलिए, आपके पास थे 3 रुपये और आपने क्या किया, 1 रुपये किसी को दे दिया, आपके पास कितने बचे, 2। यानी कि आपके पास 3 रुपये थे, आपने 1 रुपये किसी को दे दिए, बचे 2 रुपये। लेकिन अभी आपको 1 रुपये मिलना है, लेकिन वो कम मिलेगा पता नहीं, लेकिन आपके पास अभी तो 1 रुपये कम है ना,
यानी कि 3 से आपके पास कितने बचे 2, यानी सोडियम के पास 11 तो था, लेकिन जब इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो प्लस चार्ज आ गया तो इसके पास ये बता रहा है कि इसके पास एक उधार दे रखा है, यानी कि अब 11 ना होकर के यहाँ पे क्या है, इसके पास 10 ही है। यही तो हमने किया था। ये चीज़ें हम जब हम अवेज पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कन्फ्यूजन ना होने पाए। तो फ्रेंड्स हम जो है ये था मेरा जो है इंट्रोडक्शन क्लास। इसी तरीके से मैं अगले वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसे जो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छे से केमिस्ट्री सीखनी है बेसिक से तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। हम बेसिक फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, उसमें हम जो टॉपिक मैंने लिखाया था उसे मैं कंप्लीट करूँगा। जैसे जैसे कंप्लीट करूँगा तो आपको जो आगे के जो चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा सॉल्व होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखने के लिए धन्यवाद।